नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर ले जाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है, कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहा है। फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर केतु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा
और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे
और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और देवगुरु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। ठीक सामने राहु हैं 11वें भाव में। 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के चौथे भाव में, और राहु राशि परिवर्तन करके 10वें भाव में आ जाएंगे। देखिए, केतु कुंडली के पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, केतु का संबंध पूर्व जन्म से होता है और 5वां भाव जो है ये पूर्व संचित कर्मों को शो करता है। यहां पर केतु जाते जाते चूंकि भाग्य भाव को देख रहे हैं, भाग्य को तो जागृत करके ही जाएंगे, आपके पूर्व संचित कर्मों को भी जागृत करके जाएंगे। कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में आपने किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो तो केतु इस जन्म में आपको उस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि दे करके जाएंगे। अब ये देखिए, यहां तो थोड़े समय के लिए ही है, मात्र 18 महीने के लिए, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु पंचम भाव में है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। केतु आपके भाग्य को तो जागृत करेंगे ही, पिछले जन्म में आपने जिस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है उस क्षेत्र में नैसर्गिक रूप से आपकी रुचि होगी, और अगर आपने उस क्षेत्र को पहचान लिया और उस क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे इस जन्म में। अब यहां पर केतु पंचम भाव में है, राहु की दृष्टि पड़ी, जाते जाते केतु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना करके जाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रांग करके जाएंगे। आने वाले समय में जब केतु चौथे भाव में आकर के 10वें भाव को देखेंगे, कैरियर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, तुरंत आप उसे पहचान लेंगे, उसे कैप्चर कर लेंगे और उस क्षेत्र में चले जाएंगे और सफलता अर्जित कर लेंगे। ये होता है केतु। पंचम भाव संतान का होता है। जो नवविवाहित हैं और लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, आप देखिएगा यही केतु जाते जाते आपको संतान प्राप्ति करा करके जाएंगे, संतान का लाभ दे करके जाएंगे। राहु ठीक सामने लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। अब देखिए, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है और राहु की भी कोई लिमिट नहीं है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का भी होता है, आपके मित्रों का भी होता है, और राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति बहुत तीव्र इच्छा जागृत कर देते हैं। तो आपके मन में राहु के कारण
बहुत तीव्र इच्छा इस तरह की जागृत हुई होगी कि कैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रातों रात अमीर बनना है। इस तरह के सपने आपने देखे होंगे। ये करते हैं राहु। और अगर आपने राहु की बात मान ली होगी, राहु के प्रभाव में आ गए होंगे, क्योंकि राहु को नैतिक अनैतिक से कोई मतलब नहीं है, उसे तो केवल रिजल्ट चाहिए, उसे तो चीज़ों को पाना आता है बस। तो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग या किसी और ऐसे मार्ग से आपने धन कमाने की इच्छा की होगी जिसमें जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, जिसमें आप रातों रात अमीर बन जाएं, तो जितना पैसा आपके पास रहा होगा वो पैसा तो आपका डूब ही गया होगा। कर्ज लेने की स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। केतु जब इन राशि परिवर्तन करेंगे, राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु आपके लग्न के भाव में बैठे हैं, आपको इस बात का एहसास अब होगा कि कहाँ पर मैंने गलती की, किसके कहने पर मैंने पैसा लगा दिया, किसकी राय ली मैंने, किसने मुझे गलत राय दी, कौन सा वो मित्र था, कौन सा वो संबंधी था जिसने मेरा पैसा डुबोया। ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने आपसे कहा हो कि आओ मेरे साथ मिलकर के काम करो, मेरे साथ बिजनेस करो, पैसा लगाओ और देखना तुम्हारा पैसा कितना तेज़ी के साथ बढ़ता है। और हुआ ये होगा कि वो आपका सारा पैसा डूब गया होगा, आपके साथ चीटिंग हो गई होगी, क्योंकि राहु तो धोखाधड़ी चीटिंग भी करा देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से अब आपको राहत मिलने जा रही है जब राहु और केतु दोनों ही राशि परिवर्तन करेंगे। तो जो आपकी धन हानि हुई है वो लाभ में परिवर्तित होगी, डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, संतान की प्राप्ति होगी, छात्रों को सफलता मिलेगी। और जिन्होंने नैतिक तरीके से, लीगल तरीके से, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए धन अर्जित करने का प्रयास किया होगा, तो ऐसा नहीं है, राहु ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी होगा, केतु ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी होगा। अब केतु आपकी कुंडली के चौथे भाव में जा रहे हैं, आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। तो केतु का उपाय तो करना बनता है, केतु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें।
7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।